सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईमानदारी से पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। पाक है वो जात जो ले गई रातों रात, पाक है वो जात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ये अपने में बड़ा दम है साहब। अपना अपना लड़का है, सारी कमाई दे दिया, अपना बेटा है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी उसके नाम, करोड़ों रुपए का खेत उसके नाम, अपना अपना अपनी। एकाएक को सोने चांदी का जेवर खरीद रहे हो, किसके लिए? अपनी बीवी। सारी औरतें जाए चूल्हे भाड़ में, ये अपनी बीवी है। अपना बेटा है। देखो तुम 100 बार अपने पीर को अपना कहो, 100 बार, 1000 बार अपने पीर को अपना कहो, वहीं के वहीं रहोगे। एक बार पीर ने कह दिया मेरा मुरीद है, अपना में बड़ा दम है कि कहने वाला कौन? तो जब मेरा नबी गया तो रब ने कहा अपने बंदे को। हम वो बंदे हैं कि खुद हम अपने आप को बंदा कहते हैं। मेरा नबी ऐसा बंदा है कि खुदा उसे अपना बंदा है। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? पहले तो यही बेअब्देही समझ लिया जाए। यहां पर उलमाए करम बैठे हुए इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवियों की तवज्जो। यहां बेनबी यही नहीं कहा सुबहानल्लज़ी असरा बेनबी, यही पाक है वो जात जो ले गई अपने नबी को। नबी ही तो जा रहे हैं, नबी कहा क्यों नहीं? सुबहानल्लज़ी असरा बेनबी, यही पाक है वो जात जो ले गई अपने नबी को रातों रात। ये नबी शब्द नहीं है, अब्द है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नबी होने के लिए, ध्यान, नबी होने के लिए जिस्म जरूरी नहीं, और अब्द होने के लिए जिस्म जरूरी। क्या बात है। वाह 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 वाह। ये कैसे हाशमी तूने कह दिया कि नबी होने के लिए जिस्म होना जरूरी? मैंने कहा हाँ, ये मैंने नहीं कहा, ये मेरे नबी ने कहा।
कुन्तु नबिय्युं व आदम बैनल माए वत्तीन। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं तो उस वक्त भी नबी था। कुन्तु नबिय्युं, मैं नबी था। और आदम मिट्टी पानी के बीच। I was prophet and Adam alayhi salam, he was between water and soil. आप वो गिल के मरहले तय कर रहे थे, पानी और मिट्टी के बीच, यानी नॉट कंप्लीटेड। आदम मुकम्मल ही नहीं थे, मैं उसमें नबी था। तो आदम से पहले नबी, जब आदम से पहले नबी हैं, तब हमका यह बताओ, आदम से पहले कोई आदमी है? आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई इंसान है? जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, सब आदम की औलाद। भारत में 135 करोड़ की जनसंख्या आदम की औलाद। तो मुसलमानों के पूर्वज आदम, हिंदुओं के पूर्वज आदम, ईसाइयों के पूर्वज आदम। अब अगर पूर्वज ही को पकड़ना है, क्या बात है, क्या बात तो है, दामने आदम पकड़ो। क्या बात है। गढ़े हुए देवताओं को नहीं, सच्चे आदम को। वाह 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 वाह। हमसे कहा जाता तेरे पूर्वज मुसलमानों, तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे। अच्छा, उनके पूर्वज? क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं कि तुम फला की औलाद हो। वो किसकी औलाद है? दुनिया में जिसने भी जन्म लिया वो आदम की औलाद। वाह। चाहे मक्का में पैदा हो तो आदम की औलाद, चाहे काशी में पैदा हो तो आदम की औलाद, वाह चाहे अयोध्या में पैदा हो आदम की औलाद, चाहे मथुरा में पैदा हो आदम की औलाद, चाहे बिहार में पैदा हो, बंगाल में पैदा हो आदम की औलाद। तो आदम के घर में जो है वो असली घर में है। वाह। तो आदम के घर में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम के घर में ला इलाहा इल्लल्लाह। तो दुनिया के जितने लोग ला इलाहा इल्लल्लाह को मानते हैं आदम के घर में है, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह से इनकार करता है आदम के घर के बाहर है। तो इन बाहर वालों की घर वापसी होनी चाहिए। हम तो पहले ही से आदम के घर में हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के पहले आदमी का नाम क्या है? पहला आदमी आदम, पहला इंसान, पहला बशर। तो आदम से पहले कोई बशर? जोर से बोलो। आदम से पहले कोई आदमी नहीं। आदम से पहले कोई इंसान? हुजूर फरमाते हैं मैं आदम से पहले नबी। तो जो आदम से पहले है वो आदमीयत से पहले है, जो आदम से पहले है इंसानियत से पहले है, जो आदम से पहले है बशरियत से पहले है। और जब बशरियत से पहले तो बशर होगा कैसे? जब मनुष्यता से पहले है तो मनुष्य होगा कैसे? जब वो इंसानियत से पहले तो इंसान कैसे होगा? मगर नबी हैं, कुन्तु नबियों। उसका मतलब यह है कि मेरा नबी आदम से पहले नबी, जो आदम से पहले, वो इंसान से पहले, बशर से पहले, आदमी से पहले, मनुष्य से पहले। तो इसका मतलब यह है कि नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं।
तवज्जो, हुक्म नबूवत के लिए, और क्लियर कर दो, हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, एलाने नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, फैज़ान हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी होने के लिए जिस्म जरूरी नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो सुबहानल्लज़ी असरा बेनबीयही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, ऐसा अगर होता तो मौलवी लोग कहते कि नबी के लिए जिस्म जरूरी नहीं, इसलिए मेरा जिस्मानी नहीं। तो अल्लाह ने नबी यही के बजाय अब्देही कहा, बगैर जिस्म के अब्द होता ही नहीं, और अब्द गया तो जिस्म के साथ गया, मेराज हुई तो जिस्मानी मेराज हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये बात समझ में आ गई तो एक और बात समझ के चलो। ए भाई साहब, ये सुनिए साहब, उन्हें ना चुप कराइए, वो जनता है, चाय पीने वाले को क्या से क्या बना देती है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। जो बोलता है खूब बोलो, जितना बहस कर सकते हो करो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूं। वाह वाह। उन्हें बोलने दीजिए। आप, मैं भी बोल रहा हूँ। एक बात है दिलचस्पी वाली, कुछ लोग इधर बोल रहे हैं और इधर मैं बोल रहा हूँ, आपकी दिलचस्पी उधर है, इसका मतलब यह है कि यू आर मोर इंटरेस्टेड मोर देन मी, हमसे ज्यादा आपको वो अच्छे लग रहे हैं। कभी तो आपने तवज्जो दी। आप जरा मेरी तरफ देखिएगा, इनको तकाइए, इधर देखिए, आप तो मेरी तकरीर ही नहीं सुन रहे हैं, मना कर रहे हैं। आप मना करने के लिए जलसे में आए हैं या सुनने के लिए? कम से कम ये तो सोचो, सुन्नी होके सुन लिया करो। वाह वाह। उसकी सुना, उसे रोका। कोई वहां बोल रहा था, उसे इन्होंने रोका। मैं बोल रहा हूं, मेरी तरफ ध्यान नहीं है। भाई साहब, अगर वही कीमती है तो माइक उसी को दे दो, उसी की सुनो। और अगर वो कीमती नहीं है तो दुनिया बोलती रहे। हाथी मस्ती से झूमता चला जाता है और कुछ जानवर हैं भूखते रहते हैं। डोंट वरी फॉर दैट। आप अपनी किस्मत आप बनाइए, अपना ध्यान स्वयं दीजिए। आपको किधर तवज्जो करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। और कोई क्या पड़ोसी क्या कर रहा है, आपसे क्या मतलब। शेख अपनी अपनी देख। अब यहां कठिन सवाल यह है कि जब रसूल लामका तक गए तो मस्जिद अक्सा तक क्यों कहा? सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। हमारा रसूल गया लामका तक, कुरान कह रहा है मस्जिद अक्सा तक। मैं चला जाऊं मुगल सराय और लोग कहें पटना तक। दूसरी आयत में है दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन व दना, लेकिन यहाँ मस्जिद अक्सा तक ऐसा है। ये मस्जिद अक्सा तक अल्लाह का फरमाना, काफिरों को मौका देना, क्योंकि काफिरों को लामका की नॉलेज तो थी नहीं। अब अगर लामका कहते रसूल तो टेस्टिंग नहीं हो सकती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या हुजूर नुक्ता है। वाह वाह वाह। तो जहां तक नॉलेज है वहीं तक का जिक्र है, क्योंकि सेकंड ही में
कोई मस्जिद अक्सा जाए और लौट आए, इम्पॉसिबल। हुजूर को घर में जाते काफिरों ने देखा और सुबह उठते देखा और सरकार चले गए बैतुल मुकद्दस तक। अब बैतुल मुकद्दस तक गए तो एक ही सेकंड में जाना आना नामुमकिन, असंभव। तो मस्जिद अक्सा की नॉलेज काफिरों को थी। व्यापार करते थे, कारोबार करते थे, बैतुल मुकद्दस जाते थे, पैलेस्टाइन फलस्तीन जाते थे, उन्हें पता था। जैसे यूं कहो कि एक बच्चा ये बाकरगंज में पैदा हुआ, मंजरी में, ये बाकरगंज में पैदा हुआ, मंजरी में पैदा हुआ, और मंजरी वालों वो बच्चा तुम्हारे सामने ही जवान हुआ, तुम्हारे सामने ही बड़ा हुआ, और मंजरी के बाहर कभी गया ही नहीं। बोला बाबा मैं एक सेकंड में बंबई गया, बंबई से आया, एक सेकंड में। अच्छा बता, बंबई में कोई मदनपुरा? हाँ है, नागपाड़ा के पास। वो पूछता जा रहा, ये बंबई बताता जा रहा। मानना पड़ेगा कि बंबई गया, और ये एक सेकंड में आना जाना मौजूदा होगा, उसकी करामत होगी। ठीक इसी तरह मेरे रब ने कहा, मुस्तफा ऐलान करो, सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। आप ऐलान करो। हुआ क्या फिर? नबी करीम के सामने गिरोह आ गया, तो कई बार मस्जिद अक्सा देख के आया था। उसे पूछा, अच्छा ये बताओ, अगर रातों रात तुम मस्जिद अक्सा गए हो तो बताओ उसमें कितने पिलर हैं, कितने खंबे हैं, मेहराब कैसी है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, पत्थर कौन सा है। काफिर पूछते गए, मुस्तफा बताते गए। ऐसा लगता था निगाहे मुस्तफा के सामने मस्जिद अक्सा आ गई हो। सारे काफिर जब ये मानने पर मजबूर हुए, वाकई ये तो कभी मस्जिद अक्सा गया नहीं, डिटेल बता रहे हैं तो यकीनन गए और आए। तो मस्जिद अक्सा कहना, कैच करना, मेरे नबी के सफर की हद नहीं, काफिरों की मालूमात की हद है। और जहां काफिरों की मालूमात नहीं है, मोमिनों की बात है। उनसे कहा मैं तो रब से करीब गया, सिदरा से गया, काबा कौसैन औ अदना, मैं तो 2 कमान या कम इतने करीब गया। मोमिनों से कहा कि लामकां तक गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी क्या जरूरत है? सुभान अल्लाह, इसकी क्या जरूरत? पाक है वो रात जो ले गई। मेरे हबीब पे उंगली मत उठाना, ये गए नहीं है, मैं ले गया, मैं ले गया। अब कोई अड़चन होगी तो मेरे सामने, कोई दिक्कत होगी तो मेरे सामने, कोई रोकेगा तो मेरे सामने, कोई एरिया ठंडा होगा तो मैं देखूंगा, हरारत होगी तो मैं देखूंगा, ऑक्सीजन खत्म होगी तो मैं देखूंगा। जाने वाले को न देख, ले जाने वाले को देख। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब अगर मेरा जी मुस्तफा पर, ताजदारे मदीना पर किसी ने उंगली उठाई तो रब बोलता है, तू कौन सा मुंह लेके बोल रहा है रे? तू ले गया कमजोर, मेरी कुदरत देख। मैंने आग में गर्मी दिया है, मैंने बर्फ में ठंडक दिया है, मैं ही चाहूं तो ठंडक को आग बना दूं।
और आग को बर्फ बना दिया। पाक है वो जात, अल्लाह की जात पाक है, वो ले गए अपने बंदे।